नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। पश्चिम एशिया के आसमान में बारूद की गंध अब पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रही है। इसराइल और ईरान के बीच छिड़ी ये जंग अब उस मोड़ पर आ खड़ी है जहां से वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों ही दांव पर लगे हैं। इसी गंभीर संकट के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभालते हुए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से सीधी और विस्तृत बातचीत की है। यह संवाद ऐसे समय में हुआ है जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनाई की मौत के बाद तेहरान और तेल अवीव के बीच टकराव अपने चरम पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बातचीत के दौरान अत्यंत स्पष्ट शब्दों में भारत का पक्ष रखा। उन्होंने पश्चिम एशिया में लगातार बिगड़ते हालात, आम नागरिकों की बढ़ती मौत और तबाह होते बुनियादी ढांचों पर गहरी संवेदना और चिंता प्रकट की। पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती है और भारत हमेशा से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का पक्ष धर रहा है। उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति से कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में संयम बरतना और कूटनीतिक रास्तों को तलाशना ही एकमात्र विकल्प बचा है। भारत की सबसे बड़ी चिंता इस युद्ध क्षेत्र के बीच फंसे अपने लाखों नागरिकों की है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के सामने यह साफ कर दिया कि पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा भारत सरकार के लिए सर्वोपरि है और सबसे पहली प्राथमिकता है। गौरतलब है कि खाड़ी देशों और ईरान इसराइल को मिलाकर करीब 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय वहां रोजी रोटी और शिक्षा के लिए मौजूद हैं। अकेले ईरान में 10,000 और इसराइल में 40,000 से अधिक भारतीय इस वक्त युद्ध के साए में जीने को मजबूर हैं। पीएम ने इन सभी की सलामती सुनिश्चित करने के लिए सहयोग की बात कही। रणनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भी भारत के लिए संकट बड़ी चुनौती है। हॉर्मुज जैसे संवेदनशील व्यापारिक रास्तों पर मंडराते खतरों के बीच पीएम मोदी ने ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा भी मजबूती से उठाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत के लिए कच्चे तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध सप्लाई बेहद जरूरी है। यदि यह संघर्ष लंबा खिंचता है तो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट खड़ा हो सकता है, जिससे महंगाई और आर्थिक अस्थिरता का खतरा पैदा हो जाएगा। ये फोन कॉल केवल एक औपचारिक बातचीत नहीं थी, बल्कि पिछले 10 दिनों से जारी पीएम मोदी की सक्रिय कूटनीति का एक अहम हिस्सा थी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ओमान, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, इसराइल और कतर के शीर्ष नेतृत्व से भी संपर्क साधा। भारत ने बार बार ये संदेश दिया है कि किसी भी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन स्वीकार नहीं है। ईरान द्वारा इजराइल और खाड़ी स्थित अमेरिकी ठिकानों पर किए जा रहे जवाबी ड्रोन और मिसाइल हमलों ने दुबई और दोहा जैसे व्यापारिक केंद्रों की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं। ऐसे में भारत का यह रुख बेहद महत्वपूर्ण है कि वो किसी भी गुटबाजी का हिस्सा न बनकर सिर्फ मानवता और वैश्विक स्थिरता की बात कर रहा है। पीएम मोदी ने एक्स पर भी साझा किया कि उन्होंने ईरानी नेतृत्व के साथ संवाद और कूटनीति की आवश्यकता को दोहराया है ताकि इस क्षेत्र में फिर से अमन कायम हो सके। और भारत का जो ये संदेश है ये पूरी दुनिया को वही बता रहा है कि सिर्फ शांति ही इस वक्त एकमात्र रास्ता है जिस पर दुनिया को आगे चलना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।